नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी रखे हुए हैं और हम लोग फिलहाल अभी 8वां चैप्टर या तो 9वां चैप्टर होगा उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसका नाम है झारखंड के वन्य। ठीक है, या वन प्रबंधन या वन्य संरक्षण। ठीक है, तो उसका आज हम लोग MCQ करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में वनों का विस्तार कितना है? 33%, 29%, 39%, 35%। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 29% आपका झारखंड में वनों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वनों के अत्यधिक कटाव पर नियंत्रण हेतु निम्न कानून बनाए गए हैं। पहला आपका है बिहार निजी कानून 1916, बिहार वन कानून 1948, सी है आपका छोटा नागपुर निजी कानून 1939, डी है आपका सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, बिहार निजी कानून भी बनाया गया था 1916 में, बिहार वन कानून भी बनाया गया था 1948 में, छोटा नागपुर निजी कानून भी 1939 से बनाया गया था। ठीक है, वनों के कटाव पर नियंत्रण हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पर्यावरण संकट पर सर्वाधिक प्रमुख कारण है। ठीक है, पर्यावरण संकट का सर्वाधिक प्रमुख क्या कारण है? वनों की कटाई, बी है आपका औद्योगिक विकास, सी है आपका नगरीकरण, डी है आपका जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई पर्यावरण का सर्वाधिक संकट है। अगर वन की कटाई नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमारा बचा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन हेतु वनों का विस्तार आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका कुल भूमि का 33%, बी है आपका कुल भूमि का 29%, सी है आपका कुल भूमि का 42%, डी है आपका कुल भूमि का 50%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कुल भूमि का 33%। ठीक है, कुल भूमि का 33%। भौगोलिक क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन हेतु वनों का विस्तार आवश्यक है। ठीक है, चलिए 5वां है आपका, झारखंड में वनों का घटता आकार का उत्तरदायी कारक। झारखंड में जो भी वन है उसका घटता जो आकार है उसका उत्तरदायी कारक क्या है? ए है आपका औद्योगिकरण, बी है आपका नगरीकरण, सी है आपका जनसंख्या में वृद्धि, डी है आपका सभी। ठीक है, तो 5वां को जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में वनों का जो घटता आकार है, औद्योगिकरण हो रहा है जिसके कारण पेड़ पौधे कट रहे हैं, नगरीकरण में भी पेड़ पौधे कट रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि होती है, घर बनाने के लिए भी पेड़ पौधे कट रहे हैं, व्यवसाय वगैरह करने के लिए, तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड का एक प्रमुख वन उत्पाद जिससे कत्था निर्मित किया जाता है। कत्था कौन है? ए है आपका साल, साल से तो कत्था नहीं होता है, बी है आपका खैर, सी है आपका केंदू, डी है आपका सेमल, सेमल भी नहीं होता है। आप जवाब दीजिए दोनों में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा खैर, खैर से ही कत्था बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। खैर की लकड़ी से कत्था का निर्माण किया जाता है, खैर का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसी से कत्था मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में कौन सा वन्य आधारित उद्योग है? निम्न में कौन सा वन्य आधारित उद्योग है? ए है आपका लाह उद्योग, बी है आपका चीनी उद्योग, सी है आपका बीड़ी उद्योग, डी है आपका सभी। देखिए क्या कौन सा वन आधारित उद्योग है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जानना चाहिए। ये भी आपका क्या है? वन पर ही आधारित है लाह, चीनी भी आपका वन पर आधारित है, बीड़ी भी आपका वन पर आधारित है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय वन जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय वन जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ए है आपका राष्ट्रपति, बी है आपका प्रधानमंत्री, सी है आपका राज्यपाल, डी है आपका मुख्यमंत्री। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय बाघ उद्यान है। ये है आपका बैतलाल नेशनल पार्क,
बेतला जो कहाँ है, लातेहार में। बिरसा जैविक उद्यान ये रांची में है। सी है आपका बिरसा मृग विहार, ये आपका खूंटी में है। देखिए दोनों में अंतर है, बिरसा जैविक उद्यान रांची में है, बिरसा मृग विहार ये खूंटी में है। इनमें से कोई नहीं, डी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको जानना ही चाहिए, बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है, बाघों का उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972, बी है आपका 1974, सी है आपका 1980, डी है आपका 1990। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में, बी है आपका पलामू शरणास्थली 1976 में, सी है आपका दालमा शरणास्थली 1976 में, और लावालोंग शरणास्थली 1980 में। यहाँ पे मिलान किया गया कि कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लावालोंग शरणास्थली 1980 में आपका सुमेलित नहीं है। बाकी बात आपका तीनों सही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में स्थापना किया गया था, पलामू शरणास्थली 1976 और दालमा शरणास्थली 1976, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तोपचाची शरणास्थली 1978, बी है आपका पालकोट शरणास्थली 1990, सी है आपका पारसनाथ शरणास्थली 1989, डी है आपका उधवा पार्क 1991। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ शरणास्थली 1989 जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी बात सारा सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 1988 में संशोधित वन नीति का प्रमुख आधार है वनों की सुरक्षा, बी है आपका वन संरक्षण, सी है आपका ए बी दोनों, डी है आपका ए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। वनों की सुरक्षा भी, वन का संरक्षण भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई है कब? वनों की जो प्रबंधन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई थी? ए आपका 1988 में, बी है आपका 1990 में, सी है आपका 1999, डी है आपका 2001। तो 14 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1988 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पर्यावरण संतुलन हेतु कुल भूभाग का 33% क्षेत्र में वनों को विस्तार की घोषणा कब की गई थी? बोला जा रहा है कि पर्यावरण संतुलन में कुल वनों का जो 33% जो है क्षेत्र में वनों का विस्तार घोषणा कब की गई थी? ए आपका राष्ट्रीय वन नीति 1952, बी है आपका राष्ट्रीय वन नीति 1960, सी आपका राष्ट्रीय वन नीति 1985, डी है आपका राष्ट्रीय वन नीति 1990, ठीक है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जनजातियों में प्रचलित कौन सा परंपरागत खेती वन संरक्षण के लिए लाभकारी माना गया है? जनजातियों में प्रचलित है परंपरागत एक खेती जो है वह वन संरक्षण के लिए लाभकारी माना जाता है। झूम की खेती, सामूहिक खेती, घटाएदार खेती, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको जानना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। झूम की खेती जो है पर जो भूमि के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बार जो उपजाया जाता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है ये, फिर वो अलग जगह चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम के तहत ग्राम सीमा के अंतर्गत वनों का प्रबंधन और वनोरोपण का उत्तरदायित्व दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम के तहत ग्राम सीमा के अंतर्गत वनों का जो प्रबंधन और वनोरोपण का उत्तरदायित्व दिया गया है, किसको? जिला परिषद को दिया गया है, या तो प्रखंड परिषद को, या राज्य खरवार को, या ग्राम सभा को। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा को दिया गया है, ठीक है। ग्राम सभा का वनोरोपण का उत्तरदायित्व दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका,
झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प द्वारा वनों के प्रबंधन व सुरक्षा हेतु वन समिति की संरचना की गई है। ये है आपका 27 सितंबर 2001, बी है आपका 29 दिसंबर 2001, सी आपका 28 अक्टूबर 2001, डी है आपका 15 नवंबर 2001। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 सितंबर 2001 झारखंड सरकार के वन्य विभाग संकल्प द्वारा वनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा हेतु वन समिति को संरचना की गई का 27 सितंबर 2001 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की थी? 1948 में, 1994 में, 1981 में, 1948 में। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994 में। ठीक है, ये आपका आंसर की है, आप चाहे तो हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि कहीं आपको क्या ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।